अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावा नेटबीन सीरीज़। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम डिफरेंट कंट्रोल्स जो है वो देख चुके हैं, हम ए डब्ल्यू टी पे वर्क कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो है वो स्विंग कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। और स्विंग कंट्रोल्स को किस तरह यूज़ करेंगे, जैसा कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमें क्या करना होता है, हमें एक फ़ाइल में जाना होता है और न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट जो है वो न्यू बना रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम जो है यहाँ से न्यू फाइल को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, न्यू फाइल हम पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि हम ए डब्ल्यू टी जे यू आई फॉर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है वो स्विंग कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे, स्विंग जे यू आई फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स की टाइप्स जो है वो हमारे आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। उसमें से हम जो है आज के लेक्चर के लिए जे फ्रेम फॉर्म जो है वो चूज़ कर लेते हैं। देन आप जो है वो नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पर अपने फ्रेम का कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो आपकी क्लास का नेम जो है वो न्यू जे फ्रेम ही रहेगा। देन आप यहाँ पर फिनिश कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको एक फ्रेम जो है वो शो हो गया है। अब हम अपनी वर्किंग जो है वो इस फ्रेम पर स्टार्ट करेंगे। आपके पास एक फ्रेम है, आप इसकी रीसाइजिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है वो रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। देन आप जो है यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी लेआउट को सेट करना होगा। यहाँ से आप इसके नल लेआउट कर देंगे। यहाँ पर हमने लेआउट जो है वो नल सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से हम जो है कोई भी डिज़ाइन इसका जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट आपने देखा पहले वाले कंट्रोल्स जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए, हम ये जे ए डब्ल्यू टी के कंट्रोल्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम ये स्विंग के कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। आपके पास दोनों ऑप्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ए डब्ल्यू टी का एंड स्विंग का। ठीक है, ए डब्ल्यू टी के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, जबकि स्विंग के कंट्रोल्स आपको ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और आज जो है हम कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको जो है स्विंग कंट्रोल्स के अंदर डिफरेंट आपको बटन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। हम इन बटन्स में से कोई भी बटन्स को चूज़ करके हम अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आज आपको कॉम्बो बॉक्स को किस तरह यूज़ करते हैं जावा के थ्रू, हम इसकी बैक एंड पे कोडिंग किस तरह करते हैं वो देखते हैं। आप इसकी जो है वो रीसाइजिंग वगैरह कर लें। कॉम्बो बॉक्स बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो शो हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म ये फिल कर रहे हैं या वैसे ही कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कंट्री सेलेक्ट करनी है तो आपके पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाता है। उसमें से लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ में से आपको एक कंट्री को चूज़ कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि हम अपने हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पर इसे अपडेट कर लेंगे। इसके अंदर लिस्ट को ऐड करते चले जाएंगे, हमें जो जो आइटम्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा हम उसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने जो है वो एक कॉम्बो बॉक्स चूज़ कर लिया है, तो मैं उस कॉम्बो बॉक्स को शो करवाने के लिए कि ये किस चीज़ को जो है वो रिलेट कर रहा है, यहाँ पर मैं उसका नेम उसके लेबल जो है वो ऐड कर देती हूँ और लेबल को जो है वो मैं एक नेम जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का जहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ से आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो है फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं। मैं कॉम्बो बॉक्स जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए बना रही हूँ। देन आप एंटर कर दें तो आपका नेम ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप इसकी जो है इसको बोल्ड, इटैलिक या आप जो है इसका बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर वगैरह चेंज करना है तो वो मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बता चुकी हूँ कि हम बटन्स का और लेबल्स वगैरह का किस तरह कंट्रोल चेंज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके किस तरह चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है कॉम्बो बॉक्स है, हमने आइटम सेलेक्ट कर ली है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारे आइटम्स हैं इनकी लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल नज़र आ रहा है, मॉडल के अंदर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हैं। हमें क्या करना है, हमें इसे अपडेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रिमूव कर देते हैं। हम क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक। ठीक है, देन एफएससी, देन बीएस, देन एमएस एंड एट लास्ट पीएचडी। ठीक है, आप कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के आपका प्रोजेक्ट जो है उस हिसाब से यहाँ पर आप कोई भी लिस्टिंग जो है वो बना सकते हैं, वो कितनी भी आपकी लेंथी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये 5 जो है
हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड कर ली है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो हमारा आपको आप देखेंगे कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो है वो आपको शो हो गया है। हम पहले देखते हैं क्या इसकी ये रनिंग प्रॉपर्ली कर रहा है। हमें इसकी लिस्ट में वो पाँचों चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं जो हमने जो है ऐड की हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे, देन आप फाइल को रन कर लेंगे। तो आप जो है हमारी फाइल जब रन हो जाएगी तो हम देखते हैं क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो रही हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको रनिंग का स्टेटस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर अब हमारी फ़ाइल जो है वो रन हो गई है। देन आपके पास क्वालिफ़िकेशन आप देखें, हम इसे जो है वो क्लिक करते हैं कॉम्बो बॉक्स में तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो पांचों चीज़ें शो हो रही हैं जो हमने ऐड कर दी है। अभी फ़िलहाल मैं किसी चीज़ पर भी क्लिक करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने बैक एंड पर कोई भी कोडिंग नहीं की और ना ही मैंने अभी कोई भी बटन्स वगैरह ऐड किए हैं। यहाँ पर सिंपल हमने एक कॉम्बो बॉक्स लगाया है जिसमें हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो अपडेट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लेबल ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लेबल ऐड कर लेती हूँ और वो लेबल को मैं नल कर देती हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो उस लेबल के अंदर जो है वो हमारा स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसे पहले मैं नल कर देती हूँ, देन फिर हम जो है अपनी बैक एंड पे कोडिंग करते हैं, अपनी सोर्स फाइल के ऊपर चले जाएंगे। इसे फ़िलहाल नल कर देते हैं कि हम चाह रहे हैं कि इसके थ्रू आउटपुट जो शो होगी वो हमें यहाँ पर जो है वो शो हो जाए। हमने जो बाद वाला लेबल जो है वो यूज़ किया है। तो अब हम लोग अपनी सोर्स फाइल पर किस तरह जाते हैं, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है कॉम्बो बॉक्स पर तो ऑटोमेटिकली हम अपनी सोर्स फाइल पर जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे और आपको अपने कंट्रोल, आपके कर्सर का कंट्रोल जो है वो शो हो जाएगा। देखें, हम यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो क्रिएटेड है तो हम यहाँ पर अब अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे कॉम्बो बॉक्स की। अगर यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम ले रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो भी सिलेक्ट हो रही हैं, मेरे जितने भी आइटम्स लिए हैं या मैं क्वालिफ़िकेशन ली है उसमें से मेरा यूज़र जो है वो सिलेक्ट करता है कोई भी आइटम तो उस हिसाब से जो है वो उसे डिस्काउंट ऑप्शन जो है वो शो हो जाए या उसे डिस्काउंट दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अब हमारे पास अब कॉम्बो बॉक्स का आ गया है। यहाँ पर हमने अब कोडिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या, हमारे कॉम्बो बॉक्स का नेम जो है वो देखना है। तो हम नेम किस तरह देखते हैं, हम अपने डिज़ाइन के फील्ड में दोबारा जाते हैं, देन आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर उसका नेम जो है वो जे कॉम्बो बॉक्स 1, इसके कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर इसके अंदर जो है वो हम स्मॉल और कैपिटल लेटर्स जो है वो सेम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे वरना हमारा कोड जो है वो एरर शो करेगा और रन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने कॉम्बो बॉक्स का नेम जो है वो ऐड कर देते हैं, जे कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पर देन वो 1 था, ठीक है, उसके साथ 1 था तो ऑटोमेटिकली हमने 1 जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जे कॉम्बो बॉक्स 1 जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सजेशंस में भी आ गया है। तो देन हम अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा बॉक्स जो है वो हम वेरिएबल्स शो हो गया है। देन हम जो है क्योंकि इसके अंदर हमने, आप देखें आपको इंटेलिजेंस विंडो के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि आप इसके ज़रिए कौन सा इवेंट जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं या कौन सा कोड जो है वो राइट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक लिस्ट जो है वो बना दी है क्वालिफिकेशंस की, तो मैं उनका अगर इंडेक्स गेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं क्या राइट डाउन करूँगी, गेट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने गेट किया है तो आप देखें एक लिस्ट जो है वो गेट एक्शन डिफरेंट लिस्ट जो है वो आपके पास शो हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें गेट सिलेक्टेड यानी हमारा जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं आइटम या जो हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर से आइटम सिलेक्ट हो रहा है उसका इंडेक्स हमने चेक करना है। आप उसका आइटम्स भी देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स के, आप उसका इंडेक्स भी देख सकते हैं। आपके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और इंडेक्स के बैकेंड पे वो सारी चीज़ें लिख रहा है कि वो क्या चीज़ है और किस तरह वर्किंग करेगा। हम यहाँ पर उसका इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर जो है वो एट द एंड सेमीकोलन। देखिए आप यहाँ पर अभी तक कोई भी एरर जो है वो शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्टली तो हमने कहा है कि हमारा एक इंडेक्स जो है वो हम गेट कर लें जो कॉम्बो बॉक्स 1 पर सिलेक्ट करता है यूज़र, वो वाला इंडेक्स हमें गेट होकर आ जाए। लेकिन वो इंडेक्स तो वो गेट कर लेगा, लेकिन वो इंडेक्स कहाँ पर स्टोर होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो मैं इसे एक्स के इक्वल असाइन कर देती हूँ। तो आपको पता है कि क्योंकि इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो इंडेक्स हमेशा जो होते हैं वो इंटीजर फॉर्म में 0 1 2 3 की फॉर्म में ही होता है, कभी भी ए बी सी की फॉर्म में आपको अल्फ़ाबेटिकली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर एक्स ले लिया है जिसके अंदर जो भी मेरा इंडेक्स होगा गेट होकर वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वो एक्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू उसकी स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट में कंडीशन लगा देती हूँ, नेक्स्ट लाइन में इफ़ की कंडीशन लगा देती हूँ कि इफ़ अगर तो मेरा x जो है वो किस इंडेक्स पर है, अगर x इज़ इक्वल टू, इफ़ x
इज़ इक्वल टू 0। अगर इंडेक्सिंग 0 पर है देन क्या होगा, देन अगर इफ़ के हिसाब से देन हम डिफरेंट इफ़ लगाते रहेंगे, क्योंकि मैंने 5 टाइप्स यूज़ किए हैं तो मैं 500 दफ़ा का इंडेक्स जो है वो लेकर बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या जो है वो किया है। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, देन हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई है तो हम लोग ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताना है कि हम डाटा किसके अंदर जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने डिज़ाइन पहले और आपको क्रिएट करके दिखा दिया है। मैंने एक पहले लेबल लिया है, यहाँ पर सेकंड लेबल लिया है। मैं चाह रही हूँ कि वो रिजल्ट कहाँ पर शो हो, मुझे इस मेरे लेबल के अंदर जो है वो शो हो जाए, ठीक है। इसकी रीसाइजिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देन यहाँ पर इफ़ की कंडीशन में जो है वो मैं राइट डाउन करती हूँ कि अगर तो मेरा लेबल जो है, ठीक है, अब उसका नेम क्या है वो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेंगे। मेरे यहाँ पर लेबल का नेम जो है वो जे लेबल 2 है, तो यहाँ पर जो है वो मैं जे लेबल 2 राइट डाउन कर लेती हूँ, जे लेबल 2। देन डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी टेक्स्ट था वो अब वहाँ पर सेट टेक्स्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर सेट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखें नल का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास जो है, जब आप कंट्रोल स्पेस प्लस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं कुछ भी राइट डाउन करती हूँ तो वैसे का वैसे ही शो होगा। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कि डिस्काउंट फॉर, अब वहाँ पर मैं उसका इंडेक्स यहाँ पर नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जो वैल्यू हमने कॉम्बो बॉक्स से गेट की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं राइट डाउन कर देती हूँ कि डिस्काउंट फॉर, ठीक है, एक दफ़ा मुझे इसे रिमूव यहाँ पे आ जाए। देन हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे कॉम्बो बॉक्स का नेम यहाँ पर क्या था, हमारे कॉम्बो बॉक्स का नेम स्मॉल में जे है, ठीक है। तो जे कॉम्बो बॉक्स बी भी स्मॉल है, कॉम्बो बॉक्स का बी जो है वो कैपिटल है, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है 1। तो देन जो है हमने क्या यहाँ से लेना है कि यहाँ पर हमने इंडेक्स देखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स, यानी हमारे जितने आइटम जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स यहाँ से जो है वो मैं एंटर कर देती हूँ। तो हमारे जितने सिलेक्टेड आइटम्स हैं यहाँ पर वो चूज़ हो जाएंगे। अब पहले जो है मैं इसे रन करके देखती हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करते हैं। हम दो अगली इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, लेकिन अगर यहीं पे ही कोई प्रॉब्लम या एरर वगैरह होगा फिर हम जो है वो कंडीशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो है असाइन रिटर्न वैल्यू टू अ न्यू वेरिएबल, यहाँ पर बता रहा है कि न्यू वेरिएबल को जो है वैल्यू असाइन की जा रही है, डिस्काउंट फॉर। यहाँ पर देखें अब यहाँ पर क्या मुझे एरर क्या शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कंकैटिनेशन को यूज़ करना था, मुझे इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कंकैटिनेशन यूज़ करनी पड़नी थी। तो यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड करना है। तो वो प्लस का साइन जैसे मैं पहले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुकी हूँ कि कंकैटिनेशन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यूज़ या दूसरे जो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले से क्रिएटेड है उन्हें जोड़ने के लिए हम जो है वो कंकैटिनेशन यूज़ करते हैं। अब देन यहाँ पे अगेन कंकैटिनेशन को यूज़ करते हुए डबल कॉमास के अंदर जो है वो हम डिस्काउंट लिख देते हैं कि कितने % डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। यानी यहाँ पर अब इस कंडीशन को जो है पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा इंडेक्स जो है वो 0 पे है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि 0 पर हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक है, ठीक है। अब 0 क्वालिफिकेशन पे मैट्रिक का मतलब क्या हुआ, हम 0 इंडेक्स पर हैं तो वहाँ पर मैट्रिक पे कितने हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। पहले इसे रन कर लेते हैं, फिर बाकी कंडीशंस जो है वो मैं आपको लगा के रन करके दिखा देती हूँ। इसे रन करते हैं, इसकी फ़ाइल देखते हैं कि विदाउट एरर रन होती है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट बॉक्स जो है आ जाता है, यहाँ हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एफएससी वगैरह अभी मैंने किसी का कंट्रोल जो है वो सेट नहीं किया तो किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल इफ़ की सेट किया है 0 इंडेक्स का। तो यहाँ पर मैं करूँगी तो आपने देखा जो मेरा लेबल मैंने लगाया था उसके अंदर डिस्काउंट फॉर मैट्रिक 10% जो है वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो गया है। अब ठीक है, फर्स्ट वन तो यानी हमारा प्रॉपरली रन हो गया है। अब हमने बाकी इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। तो आप सिंपल यही इफ़ स्टेटमेंट को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 5 टाइम्स। हम यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड टाइम में कर लेते हैं। इंडेक्स यहाँ पर क्या कर दूँगी मैं, यहाँ पर 1 कर दूँगी और शो एक ही के अंदर होगा। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जब वहाँ पर इंडेक्स 1 हो गया तो यहाँ पर मेरी डिस्काउंट का भी चेंज हो जाएगा 20% डिस्काउंट। तो लेबल 2 उसी के अंदर ही दोबारा जो है हमने सेट करना है। देन आप जो है वो थर्ड वन इफ़ पर आ जाएं तो यहाँ पर हम जो है वो इंडेक्स चेंज कर देते हैं 2 के साथ
देन नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 किया था, तो अब यहाँ पर 25% कर देते हैं फॉर एग्जांपल। देन नेक्स्ट आप मूव ऑन करते हैं। हम क्योंकि हमने 5 आइटम्स सेलेक्ट किए थे, तो हमने 5 आइटम्स को यूज़ किया था, हमें इंडेक्सिंग 4 तक जो है वो हम यहाँ पर इसकी इफ़ कंडीशंस को लगाएंगे। देन आप यहाँ पर 3 ऐड कर देते हैं। देन 3 के बाद ऑटोमेटिकली हम डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा लास्ट वन इंडेक्स जो है वो भी पुट कर देते हैं 3। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन किया। यहाँ पर हमने जो है वो इंडेक्सिंग क्या कर दी है 4। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर देती हूँ, अगर PhD के लिए यानी ये इंडेक्सिंग आ जाएगी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 50% कर देती हूँ। ठीक है। देन जो है मैं अब इसे रन करती हूँ ये वाली फाइल को, और फिर हम अपने रिजल्ट्स जो है वो चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर चेक करें, हमारे पास जो है आप MS चूज़ किया तो 30%, PhD चूज़ की तो देन ठीक है, PhD का वो नहीं दिखा रहा, यहाँ पे एरर आ चुका है। हमने एरर जो है वो पहले देखते हैं कि हम अपना एरर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखें, अब आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो मैंने यहाँ पे कोई भी राइट डाउन नहीं किया, और मेरे 4th वन इंडेक्सिंग पर PhD थी, तो आपने देखा उसके वहाँ पर कोई भी वेरिएबल या कोई भी मुझे आउटपुट उसकी शो नहीं हुई। यहाँ पर क्या मुझे 4 राइट डाउन करना है, तो आपके इस माइनर सी मिस्टेक से हम लोग अपने प्रोग्राम जो है वो गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा फाइल को रन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है वो रन हुई है। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, अब 1 बाय 1 जो है हम चेक कर लेते हैं। 50% ठीक है। देन FSC के लिए 20%, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है। यानी यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक रन हो गया, और यहाँ भी देखें 0 एरर के साथ वो हमें शो कर रहा है कि आपके हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर इसका डिज़ाइन आप इसके हिसाब से इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।